चलिए भाई, आज आप से बात होती है चैप्टर नंबर 3 की। चैप्टर नंबर 3 में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये हाई स्कूल के अगर लिहाज से देखा जाए तो यहाँ से दो क्वेश्चन जरूर बनते हैं। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है और एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन में थोड़ा सा बड़ा लिखने को बनता है। ठीक है, एकदम सिंपल वे। और हम ये कहेंगे कि ये पूरे चैप्टर का सबसे आसान, क्या कह सकते हैं, आपके सिलेबस का सबसे आसान चैप्टर है अगर आप समझें तो, और ना समझें तो सबसे हार्ड है। ठीक है, सबसे बेकार है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ध्यान से समझें। पेयर का मतलब होता है हिंदी में जोड़ा, हमेशा जोड़ा में रहते हैं। ठीक है, लीनियर का मतलब होता है डिग्री 1 हो, क्या हो, डिग्री 1 हो। इक्वेशन का मतलब होता है पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या करे, पॉलिनोमियल 0 के बराबर हो। और टू वेरिएबल का मतलब है इसमें दो वेरिएबल का इस्तेमाल हो, एक्स और पी और क्यू भी हो सकता है, आर और एस भी हो सकता है। तो पूरे नाम को ही हम तोड़ के रख दिए, क्या, एक्स और वाई में जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो। क्यों, डिग्री 1 हो, और वो क्या हो, 0 के बराबर हो। ऐसे कितने इक्वेशन, दो इक्वेशन। क्यों, क्योंकि जोड़ा सिर्फ दो का। हाँ, यहाँ वेरिएबल कितने हैं, 2। बहुत फेमस डायलॉग है शोले का, कितने आदमी थे, 2। हाँ, सरदार 2, और तुम कितने थे, 3 ना। बंदूक में गोली कितनी थी, 1। ये तो नाइंसाफी हुई। सेम टू सेम सही पूछिए तो वो क्या कह रहा है, गब्बर हमको ये सिखा रहा है कि जितने वेरिएबल होते हैं उतनी गोली चाहिए, उतने ही हमको इक्वेशन चाहिए। यानी जितने आदमी हैं उनको मारने के लिए उतनी ही गोली चाहिए। नहीं समझे, मेन फंडा यही है। आप इस बात को समझें कि इसमें क्या है, दो वेरिएबल है, एक्स और वाई। अगर दो वेरिएबल हैं तो हमको कितने इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए, तो सिंगल से सॉल्यूशन नहीं मिलता, अकेले कभी जीवन का सॉल्यूशन नहीं मिलता। कम से कम दो लोग मिले तब कुछ सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, आइए इसी पे चर्चा करें। तो जनरल इक्वेशन क्या होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ, बाकी वही लिख लीजिएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल प्लेट। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल प्लेट। जनरल इक्वेशन क्या होता है, भाई, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जनरल इक्वेशन है। ध्यान रहे, a b एंड c आर रियल नंबर, ये वास्तविक संख्या होते हैं। क्या होते हैं, रियल नंबर। अब इसमें एक कंडीशन और होती है, a कभी 0 ना हो और b भी कभी 0 ना हो। a और b कभी 0 नहीं होने चाहिए, ये बात ध्यान रहे। क्योंकि अगर a 0 हो गया, ये खत्म, तो सिंगल वेरिएबल बस y बचेगा, और b अगर चला गया तो क्या बचा, सिंगल वेरिएबल। b को 0 कर देंगे तो y वाला कोएफिशिएंट चला जाएगा, पार्ट चला जाएगा, तो सिंगल वेरिएबल बचेगा। जबकि यहाँ क्या कह रहे हैं, टू वेरिएबल। इक्वेशन कैसा होगा, टू वेरिएबल। ठीक है, तो पहली बात तो ये, फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल के तरीके से देखें तो 3x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0 अगर लिखा है तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ठीक है, अब इसके पॉइंट पे आते हैं। हम आगे भी आपको पीछे बता चुके हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन वर्ड क्या है, सॉल्यूशन मींस वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वही उसका क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, और आपको अभी बताया कि सिंगल इक्वेशन दिया रहेगा तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कह सकते हैं। क्यों, x और y की कोई भी वैल्यू आप रखिए, वैल्यू बदलती चली जाएगी, आपको दिखता चला जाएगा। जैसे ऊपर वाला इक्वेशन जो लिखा गया है उसमें अगर हम इफ अपने मन से x इक्वल टू 0 रख दें तो क्या मिलेगा, 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू वाई माइनस 7 इक्वल टू 0। ये 0 हो गया, 4y इक्वल टू माइनस 7 उस तरफ गया तो प्लस 7, y इक्वल टू 7/4। अब देखिए x की 0 की वैल्यू के लिए y की वैल्यू ये आएगी। अगर हम x इक्वल टू 1 रखते हैं तो हमारा मन
3 इंटू 1 प्लस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0। एक्स की जगह 3 रखिए, 3 1 जा 3, 4y माइनस 7 इक्वल टू 0। 4y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 माइनस 4 क्या आ जाएगा, 3 माइनस 7 माइनस 4, माइनस 4 उस तरफ जाएगा तो 4 से 4 कट गया, 1 आ गया। तो अब जैसे जैसे आप x की वैल्यू अपने से लेते चले जाएंगे y की वैल्यू इनफाइनाइट तरीके से आती जाएगी। एक ही इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। अगर एक ही इक्वेशन है तो उसके क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। जैसे हम किसी बात को लेके अपना विचार रखते हैं, तो हम अकेले जब होते हैं तो हमारे दिमाग में इनफाइनाइट बातें आती हैं हर चीज का। जैसे आपको किसी ने कुछ कहा तो आप क्या कहेंगे, उसने इसका अर्थ तो नहीं कहा, उसने इसका अर्थ तो नहीं कहा, अच्छा उसने इस कारण कहा, नहीं उसने इस, उसके कितने सॉल्यूशन निकल के आ रहे हैं इनफाइनाइट। उसको आप इनपुट देंगे, आप अपने दिमाग को इनपुट देंगे कि यही कारण तो नहीं है, पहले उसको इनपुट देंगे कि उसने चाय की दुकान पे हम ऐसे कह दिए थे इसीलिए उसने कहा। आपने इनपुट क्या दिया, चाय की दुकान पे, और उसने आउटपुट आपको क्या दे दिया, अच्छा यही कारण है। तो आपने x की वैल्यू दी, y की वैल्यू उसने दे दिया, बाहर फेंक दिया। ये इनपुट है या आउटपुट है, ये इनपुट है या आउटपुट है। आपने इनपुट एक वेरिएबल की वैल्यू अपने से कंसीडर की तो दूसरा वेरिएबल अपने आप निकल गया। तो अगर वो सिंगल इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सिंगल इक्वेशन है तो उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, कितने, वेरी गुड, ये बात समझ गए आप। तो इनका मतलब एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, हाँ कम से कम एटलीस्ट 2 इक्वेशन चाहिए, एटलीस्ट 2 इक्वेशन। अच्छा अब पहले तो इसका समझ ले ग्राफ, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू, क्या था, प्लेट था ना, हाँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, PLET, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमेशा कैसा होता है भाई, स्ट्रेट लाइन, क्या आएगा, ये अपने दिमाग में गांठ बांध लीजिए कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या देगा हमको, हाँ पेयर हटा दीजिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर तो जोड़ा हो जाएगा ना, डबल हो जाएगा, 2 इक्वेशन मिलेंगे तो 2 स्ट्रेट लाइन मिलेंगे। जैसे आपसे मैं कहूं कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, कैसा, 4x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर आपको इसका ग्राफ बनाना है तो सिंपल वे में 2 मेथड बताएंगे आपको, 2 मेथड। पहला मेथड समझिए, तुरंत एक डिब्बा बनाइए जो आपके बुक में दिया गया है, एक डिब्बा बनाइए, डिब्बा बोले तो बॉक्सेस, बॉक्सेस बनाइए, एक तरफ x लिखिए एक तरफ y। अब x की वैल्यू आप अपने से कंसीडर करिए जैसे हम आप कंसीडर कर रहे थे, y की वैल्यू आपको आउटपुट में मिलती चली जाएगी। इनपुट में मशीन में गेहूं डालेंगे, आउटपुट में आटा दे देगा बाहर। वैसे इनपुट में हम x डालेंगे, ये इक्वेशन क्या करेगा, उसको तुरंत आउटपुट में हमको y की वैल्यू दे देगा, सही है। तो x की वैल्यू एक 0 ले लीजिए, एक पॉजिटिव ले लीजिए, एक नेगेटिव ले लीजिए। ऐसा जुगाड़ से लीजिए कि जिसमें हमें यहाँ फ्रैक्शन वैल्यू ना मिले, क्या फ्रैक्शन वैल्यू ना मिले। तो यहाँ पे 3 ले लीजिए और हाँ 12, जिससे y की वैल्यू 0 आ जाए, और एक वैल्यू और ले लीजिए ऐसा माइनस में अगर लेना हो तो हम कैसा लेंगे, माइनस में लेंगे तो 3 ले लीजिए, -3, -3 में फ्रैक्शन आ जाएगा क्या, चलिए रख के देख लेते हैं। x की वैल्यू अगर 0 रखेंगे, पुट x इक्वल टू 0, तो 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू y माइनस 12 इक्वल टू 0, ये तो 0 हो गया, 3y इक्वल टू 14, 12 y इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू क्या आ गई 4। अगर x की वैल्यू हम 3 पुट करेंगे तो 4 3 जा 12, ये तो गया, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अच्छा ये तो 2 मिल गए, एक नेगेटिव वाला और कोई ले लीजिए बढ़िया सा, कैसा लें, -2 ले लें, ओके। तो -2 लेने पे फ्रैक्शन में आया और क्या नहीं आ जाएगा,
हाँ 4 -2 लेने पे फ्रैक्शन आ जाएगा। 4 2 8 हो जाएगा, 8 - 12 -4 आ जाएगा फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन ना आए उसके लिए हम सोच रहे हैं 4 3 तो 3 ले चुके हैं ना, माइनस वाला लेंगे, कोई माइनस टर्म ले लीजिए। -6 कह रहे हैं, सही जगह है। -6 लेने पे क्या होगा? 4 × -6 + 3y -12 = 0, -24 + 3y -12 = 0। ये 36 हो जाएगा, -36 उस तरफ जाएगा तो +36 आ जाएगा ना, 3 से 12 आ जाएगा। y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12 आ जाएगी। y की वैल्यू 12, इतना लंबा हमको नहीं जाना चाहिए, कुछ और छोटा होता है। चलिए अब ले लिया है तो ले लिया। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, इसको इरेज करके इधर ग्राफ बनाते हैं। आपको ग्राफ बनेगा कैसे? यहाँ तक कहीं दिक्कत हो तो आप लोग बताइए। आप लोग को क्लासरूम में हैं, आप अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, मतलब जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनकी प्रॉब्लम है। सच में हर एक बच्चे की प्रॉब्लम अपनी अपनी होती है, इसलिए यहाँ पे कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लीजिए, तुरंत पूछिए, 1 स्टेप में। अभी इसका फास्ट मेथड भी बताएंगे कि डायरेक्टली आप कैसे करेंगे, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो फास्ट ही चाहिए भी, सबको जल्दी है, आग लगी है ना। हाँ, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ओरिजिन है। 2 परपेंडिकुलर लाइन जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उसको ओरिजिन बोलते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं? x एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसकी y एक्सिस। सच में ये नंबर लाइंस होती है, लाइन नहीं होती है, नंबर लाइंस होती है, जिसमें नंबर इक्वल डिस्टेंस पे क्या होते हैं? पॉइंट आउट किए गए रहते हैं। चलिए s की वैल्यू 0 3 -6 है, तो -6 इधर भी मिलेगा, 0 यहाँ पे, 1 2 3, यहाँ 1 2 3 4 5 6, -6 -5 -4 -3 -2 -1। अच्छा, y एक्सिस पे कितना जाना है? 12 तक जाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ग्राफ पेपर भी अच्छे से समझ में आएगा। सर जी, जब x पे 0 था तो y पे कितना था? 4, यानी x पे 0 तो y पे 4, ग्राफ यहाँ था। जब x पे 3 था तो y पे क्या था? 0। ठीक है, और यहाँ पे x पे -6 था तो 12 था जी, यहाँ पे। अब ये इन पॉइंट्स को मिला दीजिए, ये क्या बन गया? स्ट्रेट लाइन। और यही क्या है आपका इक्वेशन है किसका? 4x + 3y - 12 = 0 का, यही ग्राफ हो गया। सर जी, ये बात पूरी हमको समझ में आ गई। अब ऐसा कोई तरीका बताइए जिससे तुरंत हम ग्राफ बना सकें। तुरंत कैसे बना लें? इक्वेशन को देख के डायरेक्ट। हाँ, लेकिन ये हम कंपटीशन एग्जाम में करेंगे, जैसे हम लोग पॉलिटेक्निक IIT का एग्जाम देने जा रहे हैं और वहां पे 4 ग्राफ दे दिया गया, इक्वेशन दे दिया गया और 4 ग्राफ दे दिया गया, तो हमको जल्दी से बताना है आंसर। ठीक है, तो उसके लिए हम आपको फास्ट तरीके से ट्रिक मेथड बताते हैं। जैसे देखिए, एक x है और एक y है, x एक्सिस y एक्सिस तो पता ही है आपको। अगर हम x को 0 कर दे तो y की वैल्यू आ जाएगी, y को 0 कर दे तो x की आ जाएगी। एक बात ध्यान दीजिएगा, x एक्सिस पे y 0 होता है, x एक्सिस पे y 0 होता है, और y एक्सिस पे x 0 होता है, x = 0 होता है। यानी ये जो पॉइंट हम लेना चाहते हैं, हम कहाँ ले रहे हैं? इन्हीं दोनों पे लेंगे कहीं पे, और क्या 2 पॉइंट को ही पकड़ के मिला देंगे, अपने आप स्ट्रेट लाइन तैयार हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, ये x एक्सिस है तो y 0 है, और y एक्सिस है तो x 0 है। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? ये x अक्ष का अंगना है, x एक्सिस का अंगना है, यानी घर है, तो उसमें y का कोई काम नहीं है, y 0 है। और y एक्सिस का घर है तो उसमें x का कोई काम नहीं है। ये तो सिंपल टू सिंपल है, इंडिया पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान में इंडिया वाले का क्या काम है और इंडिया में पाकिस्तान वालों का क्या काम है? सर जी, दिक्कत हो जाएगी, इंडिया पाकिस्तान वाले लड़ाई कर लेंगे। कुछ नहीं भाई, एग्जाम्पल में ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है,
तो जब x को 0 करेंगे तो ये इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा 3y = 12 y = 4। तो y x पे क्या होगा, x पे 0 ले रहे हैं तो 1 2 3 4 या 4 होगा, ठीक है। हाँ ना बोलिए, यस सर। बहुत सही। चलिए अब y को 0 कर लीजिए, अगर y को 0 कर दिए तो ये टर्म्स गया 3, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 4 3 जा 3 आ जाएगी 1 2 3, यहाँ क्या देखेंगे 3। अब यहाँ टच किए, अब इन दोनों को मिला दीजिए, स्ट्रेट लाइन तैयार खटाक। नहीं समझा, बढ़िया से। तो अब इसको कॉपी कर लीजिए। आज के लिए इतना रखते हैं, ग्राफ ऑफ द इक्वेशन तक। और कल अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे किस पर, इनके सॉल्यूशन पे, कैसे सॉल्यूशन बनते हैं और कैसे इनकी बातें होती हैं, ठीक है। ओके।